भूतिया हवेली की रहस्यमय रात। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और किसी के रोने की आवाजें गूंजती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरंभ एक बार गांव के चार दोस्त अजय, रीना, विक्रम और सौरभ, जो हमेशा रोमांचक चीजें करने के शौकीन थे, उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने किसी की एक न सुनी। अजय ने कहा, अगर डरने लगे तो कोई मजा नहीं रहेगा। हमें तो बस देखना है कि यह सच में डरावनी है या बस एक कहानी है। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के घने रास्ते से होकर जाना था। चारों के दिल में हल्की हल्की घबराहट थी, लेकिन उन्होंने अपने डर को हंसी मजाक में छिपा लिया। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी हंसी गायब हो गई। हवेली बड़ी और खंडहर जैसी लग रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे, दीवारों पर लगी बेलें और चारों ओर फैली सन्नाटा एक डरावना माहौल बना रहे थे। रीना ने कहा, क्या यह सही विचार है? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। विक्रम ने जवाब दिया, हम यहां तक आ गए हैं, अब वापस जाना बेवकूफी होगी। चलो अंदर चलते हैं। चारों ने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अंदर का माहौल और भी भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। पहला संकेत जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका उनके पास से गुजरा। रीना ने डरते हुए कहा, यह क्या था? अजय ने मजाक में कहा, शायद हवा का झोंका था, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब चीजें होने लगीं। एक पुरानी तस्वीर खुद ब खुद गिर गई। सौरभ ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह जगह सच में अजीब है, सौरभ ने धीरे से कहा। रहस्यमय कमरा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां चारों तरफ अंधेरा था। तभी उन्हें एक कोने में एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। विक्रम ने कहा, चलो देखते हैं वहां क्या है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें पुरानी किताबें, मोमबत्तियां और अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी, जिस पर एक पुरानी डायरी और एक बंद डिब्बा रखा था। डायरी का रहस्य। अजय ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में कभी एक जादूगर रहता था, जिसने आत्माओं को बुलाने का काम किया था। लेकिन एक दिन उसका जादू गलत हो गया और उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई। रीना ने कहा, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रम और सौरभ ने जिद की कि वे डिब्बा खोलकर देखेंगे कि उसमें क्या है। डिब्बा खोलने की भूल। डिब्बा खोलते ही एक तेज रोशनी निकली और चारों के आसपास का माहौल बदलने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अचानक से अजीब परछाइयां चारों तरफ दिखाई देने लगीं। सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? तभी एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर एक अदृश्य शक्ति थी, जो उन्हें जाने नहीं दे रही थी। आत्मा का प्रकोप। अचानक कमरे में एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह जादूगर की आत्मा थी। उसने कहा, तुमने मेरे आराम को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें यहां से जाने दो। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, यह अब संभव नहीं है। अंतिम संघर्ष। चारों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। उन्होंने खिड़कियों को तोड़ने और दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तभी अजय को डायरी में लिखा एक मंत्र याद आया। उसने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही भूत चिल्लाने लगा और अचानक गायब हो गया। हवेली की दीवारें शांत हो गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। सूरज की पहली किरण। चारों किसी तरह भागकर जंगल से बाहर निकले। सुबह की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद वे कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने का नाम नहीं ले सके। हवेली और उसकी डरावनी रात का रहस्य उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया।